तो एक बार फिर मिशन टेक क्लासेज में आप सभी का स्वागत। रेलवे एएलपी सीवीटी 2 तकनीकी इलेक्ट्रिकल ट्रेड के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें आप पासिंग मार्क पा सकेंगे। आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। स्किप मत करिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा जिससे आप पासिंग मार्क पा सकें। निम्नलिखित में से कौन सा मानक वोल्टेज प्राथमिक वितरण के लिए उपयोग किया जाता है? एज ए प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उपयोग किया जाता है प्राथमिक वितरण। यह है 11 kV। कितना? 11 kV। जब किसी भी पावर हाउस से, पावर हाउस 33/11 kV होता है। कितना होता है पावर हाउस? 33/11 kV। यहां से जब हम किसी ट्रांसफार्मर तक की सप्लाई देते हैं, जो यहां से 11 kV निकलता है, तो ये 11 kV प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। और इसके बाद जो आपके घर के लिए सप्लाई निकलती है, ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। क्लियर? बात समझ में आ गया? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। विद्युत मोटर का मुख्य कार्य होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। मोटर है उसका मुख्य कार्य विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना होता है, जबकि जो जनरेटर का इसका अपोजिट कार्य है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलना। क्लियर? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का कार्य क्या है? एसी को डीसी में बदलना। क्या? एसी को डीसी में बदलना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कुचालक पदार्थ का उदाहरण क्या है? तांबा, एल्युमिनियम, लकड़ी, सोना। ऑप्शन नंबर 3 सही है। कुचालक यानी कि जिसमें धारा आसानी से फ्लो ना हो या जिसमें धारा फ्लो ना होता हो, तो लकड़ी में धारा फ्लो नहीं होता, इसलिए यह कुचालक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सोल्डरिंग में फ्लक्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? धातु की सतह को साफ करना और ऑक्साइड मुक्त रखना। ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि वोल्टेज बढ़ा दिया जाए, यदि वोल्टेज बढ़ा दिया जाए तो करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? करंट बढ़ जाता है, करंट घट जाता है, करंट स्थिर रहेगा, करंट शून्य हो जाएगा, तो करंट बढ़ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से किसमें कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होता? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसमें कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होता है? एमीटर, वोल्ट मीटर, पावर फैक्टर मीटर, इनमें से तो कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। पावर फैक्टर मीटर में कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होता, इसलिए जो पावर फैक्टर का स्केल है, इसकी जो सुई है या इंडिकेटर है, वो हमेशा इधर उधर रहती है, ना ये 0 पे रहती है ना ये इनफाइनाइट पे रहती है। क्लियर? तो इस तरीके से पावर फैक्टर मीटर और फ्रीक्वेंस और मेगर, पावर फैक्टर मीटर और दूसरा क्या है? मेगर, जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस नापता है। तो इन दोनों में कंट्रोलिंग डिवाइस नहीं होता, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8। ट्रांसफार्मर का मुख्य कार्य क्या है? करंट बढ़ाना, वोल्टेज बदलना, शक्ति बढ़ाना, आवृत्ति बदलना। तो काम मुख्य कार्य ट्रांसफार्मर का है वोल्टेज को बदलना। क्वेश्चन नंबर 9। शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में वोल्टेज और करंट के बीच कोणीय विस्थापन कितना होता है? शुद्ध प्रतिरोधी एज ए प्योर रेजिस्टिव में वोल्टेज और करंट जो होता है वो होता है 0 डिग्री। क्लियर? जो प्योर रेजिस्टिव होता है उसके बीच का एंगल जो होता है वो 0 डिग्री होता है। जो इसका डायग्राम कुछ वेक्टर डायग्राम इस तरीके से बनता है। क्लियर? और लीडिंग और लैगिंग में दोनों में 90 डिग्री बनता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है, तो चुंबकीय क्षेत्र की इकाई जो होता है वो है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 11। एक पृथक उत्तेजित जनरेटर क्षेत्र कुंडलन में संयोजित होते हैं। कुछ इस तरीके से पृथक उत्तेजित जनरेटर बनता है। देखिए, ये आपका बैटरी है और यहाँ पे ये आर्मेचर, ये क्षेत्र कुंडली और ये आपका लोड। तो ये क्या है? यही पूछ रहा, क्षेत्र कुंडली कहां लगती है? तो स्रोत के श्रृंखला में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। एलईडी में कौन सा अर्धचालक उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम, आर्सेनाइड, कार्बन। तो ऑप्शन नंबर सी है गैलेनियम आर्सेनाइड। क्वेश्चन नंबर 13। कैपेसिटर में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। कैपेसिटर में जो ऊर्जा का संग्रह होता है वो विद्युत क्षेत्र के रूप में होता है। अब बात करते हैं 14 नंबर। विद्युत पावर फार्मूला क्या है?
पी बराबर वी इंटू आई, पी बराबर आई स्क्वायर आर, पी बराबर वी स्क्वायर बाई आर, उपरोक्त सभी, तो ये सभी सही है, ये तीनों फार्मूला आपका सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। घरेलू वायरिंग में कौन सा कनेक्शन होता है? हमेशा घर में जो वायरिंग होती है वो पैरेलल में होती है, क्लियर, जिससे प्रत्येक बिंदु पर वोल्टेज का मान समान हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी होती है? 1.6 गुणे 10 के पावर -19 कूलम। ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं 17। प्रतिरोध सीरीज में जोड़ने पर कुल प्रतिरोध कैसे बदलता है? तो सीरीज में जोड़ेंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, क्योंकि आर टी का जो मान होता है वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है, क्लियर। इसमें क्या होता है कि धारा का मान हर बिंदु पे सेम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इंसुलेशन टेस्ट के लिए कौन सा उपकरण होता है? वोल्ट मीटर, मेगर, ओम मीटर, एमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इंसुलेशन टेस्ट के लिए मेगर यूज किया जाता है। जो इसका हाई स्पीड है, आप कितना भी तेज उसको अगर घुमाएं तो उसका जो हाई स्पीड है वो 160 आरपीएम है। कितना? 160 आरपीएम से ज्यादा वो नहीं घूमेगा, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। डीसी मोटर में टार्क किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर, करंट पर, फ्लक्स और करंट पर, फ्लक्स और वोल्टेज पर। यह फार्मूला होता है T समानुपाते फाई इंटू आई ए, यानी कि फ्लक्स और करंट पर डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में कौन सा पोलरिटी मार्क होता है? केवल ऋणात्मक, क्लियर। अगर एक कंफर्म हो जाएगा ये ऋणात्मक है तो अगला धनात्मक होगा ऑटोमेटिक, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। अर्धचालक में चालकता किसके कारण होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, छिद्र होल्स, दोनों, कोई नहीं, दोनों की वजह से। मुक्त इलेक्ट्रॉन और छिद्र दोनों की वजह से अर्धचालकता में चालकता आती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। मोटर का स्टार्टिंग करंट कैसे कम किया जाता है? वोल्टेज कम करके, रेजिस्टेंस जोड़कर, कैपेसिटर लगाकर, चुंबकीय क्षेत्र बढ़ाकर। सही ऑप्शन नंबर बी, रेजिस्टेंस जोड़कर। जैसे हम स्टार्टर यूज करते हैं तो स्टार्टर में कुछ इस तरीके से हम वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाते हैं, जिससे हम करंट के मान को सीमित करते हैं और बाद में पूरा दे देते हैं, क्लियर। तो एज ए रेगुलेटर जैसे आप देख रहे हैं उसमें रेजिस्टेंस ही लगा है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। इंडक्टर में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? इंडक्टर में ऊर्जा का संग्रह किस रूप में होता है? तो ये चुंबकीय क्षेत्र के रूप में होता है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एसआई प्रणाली में चार्ज की इकाई क्या होती है? कूलम। ये होता है Q बराबर आई टी, यहां से न्यूमेरिकल भी आता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। एसी सर्किट में कौन सा घटक शक्ति को बढ़ाता है? कैपेसिटर, इंडक्टर, प्रतिरोध, उपरोक्त सभी। तो कैपेसिटर है जो एसी सर्किट में शक्ति घटक यानी कि पावर फैक्टर को बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 26। बिजली के झटके का मुख्य कारण है करंट। करंट जितना ज्यादा फ्लो होगा उतना ज्यादा झटका आपको लगेगा, क्लियर। अब बात करते हैं 27 नंबर। डीसी मोटर में कौन सा लॉ चलन में आता है? डीसी मोटर की बात कर रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और जबकि डीसी जनरेटर में जो लगता है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डीसी जनरेटर में फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम और डीसी मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। और ये नियम लगता है किस तरफ घूम रहा है, अजब फोर्स के लिए लगता है डीसी मोटर में, जबकि जनरेटर में इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए लगता है, क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। शॉर्ट सर्किट में मुख्य कारण क्या होता है? अधिक वोल्टेज, प्रतिरोध का कम होना, इंडक्टेंस का बढ़ना, कैपेसिटेंस का बढ़ना। तो मेन आंसर है प्रतिरोध का कम होना। शॉर्ट सर्किट कंडीशन में प्रतिरोध का मान क्या होता है? कम हो जाता है, क्लियर, जिससे धारा बढ़ जाती है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्न में से कौन सा तड़ित और स्विचिंग के कारण उच्च वोल्टेज के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में कार्य करता है? यह हार्न गैप, ये तड़ित की बात कर रहा है ना, एल्ले की बात कर रहा है। एल्ले का एक प्रकार है हार्न गैप। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। यदि 200 केवीए 2000/200 वोल्ट के ट्रांसफार्मर के द्वितीयक कुंडलन में 100 घुमा होते हैं तो इसके प्राथमिक कुंडलन में क्या होगा? तो एक फार्मूला होता है E समानुपाते N। तो अब देखिए E1 कितना है 2000, E2 कितना है 200,
क्या ज्ञात करना, प्राथमिक उंगली, एनपी ज्ञात करना है बटा 100 घुमाओ। ये 2 जीरो कट गया, ये कट गया, 10 आ गया, 10 में 1000 से गुणा करेगा 1000 घुमाओ। क्लियर, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। निम्न विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाता है, लोहे का। क्वेश्चन नंबर 32। इंसुलेटर का मुख्य गुण क्या है, अधिक चालकता, कम चालकता, उच्च प्रतिरोध, कम प्रतिरोध। तो मेन जो मुख्य गुण है ये उच्च प्रतिरोध का, इंसुलेटर जो है इसका प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। बिजली मीटर किसे मापता है, वोल्टेज, करंट, ऊर्जा, शक्ति। तो बिजली मीटर जो नापता है ये ऊर्जा को नापता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। 3 फेज मोटर के लिए कौन सा स्टार्टर सबसे उपयुक्त है, डीओएल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर, मैग्नेटिक स्टार्टर। ये सबसे उपयुक्त है स्टार डेल्टा स्टार्टर, क्योंकि मोटर को स्टार्ट जब करते हैं तो स्टार में करते हैं और रनिंग कंडीशन में वो डेल्टा में चला जाता है। क्लियर, क्योंकि स्टार में जो है लाइन करंट और फेज करंट दोनों बराबर होता है, और डेल्टा में फेज वोल्टेज और फेज करंट फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज दोनों बराबर होता है, इसलिए। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। डायोड का कार्य है, अर्धचालक डायोड का कार्य क्या है, करंट प्रवाहित करना, करंट को ब्लॉक करना, करंट को एक दिशा प्रवाहित करना। तो ऑप्शन नंबर सी है, करंट को एक दिशा में प्रवाहित करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। आवृत्ति का मात्रक क्या है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। जो भारत की फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। ये जो भारत का टाइम पीरियड है एज आवर्तकाल, ये होता है F बराबर 1/T, यानी कि लिख सकते हैं T बराबर 1/F 1/50, क्या लिख सकते हैं 0.02 सेकेंड। क्लियर, या लिख सकते हैं 20 मिली सेकेंड। तो भारत का जो टाइम पीरियड है 0.02 सेकेंड या 20 मिली सेकेंड। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37। घरों में एसी वोल्टेज की आवृत्ति क्या होती है, 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 38। तापीय विद्युत संयंत्र में कौन सी ऊर्जा बदली जाती है, तापीय ऊर्जा संयंत्र में कौन सी ऊर्जा बदली जाती है। तो तापीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी सही है, तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। स्टार और डेल्टा कनेक्शन में कौन सा सही है, स्टार में वोल्टेज बढ़ता है, डेल्टा में वोल्टेज घटता है, स्टार में वोल्टेज कम होता है, डेल्टा में वोल्टेज कम होता है। तो स्टार में वोल्टेज कम होता है। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40। कैपेसिटर का एसआई मात्रक है फैरेड। कैपेसिटर का जो एसआई मात्रक है वो है फैरेड, रेजिस्टेंस का मात्रक है ओम, वोल्ट का मात्रक है वोल्ट, हेनरी है इंडक्टर का एज ए प्रेरकत्व। इंडक्टर का जो मात्रक है वो है हेनरी। क्वेश्चन नंबर 41। डीसी मशीन में आर्मेचर का कार्य क्या है, ऊर्जा उत्पन्न करना, चुंबकीय क्षेत्र बनाना, वोल्टेज को स्टोर करना, ऊर्जा को रूपांतरित करना। तो इसका मुख्य आंसर है ऊर्जा को रूपांतरित करना। आर्मेचर का क्या कार्य है, ऊर्जा को रूपांतरित करना। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। रेक्टिफायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, एसी को डीसी में बदलने के लिए। क्या, एसी को डीसी में बदलने के लिए। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 43। पृथ्वी से सर्किट को जोड़ने के लिए कौन सी वायर यूज की जाती है। पृथ्वी से सर्किट को जोड़ने के लिए जो वायर यूज की जाती है उसे अर्थ वायर कहा जाता है, जो हरा कलर का होता है, जो ग्रीन कलर का। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44। थर्मिस्टर का उपयोग किसमें होता है। थर्मिस्टर का उपयोग होता है तापमान मापने में। थर्मिस्टर का उपयोग होता है तापमान मापने में। क्वेश्चन नंबर 45। इलेक्ट्रिक गीजर में कौन सा इफेक्ट होता है। इलेक्ट्रिक गीजर में कौन सा इफेक्ट होता है, तो यह जूल का प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 46। ट्रांसफार्मर में कौन सा लॉ लागू होता है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ, लेंज का लॉ, ओम का लॉ, किरचॉफ का लॉ। तो पहला ऑप्शन सही है, फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लॉ। क्वेश्चन नंबर 47। सोल्डरिंग वायर में मुख्य सामग्री क्या है, टिन और सीसा, पीबी और प्लस एसएन, यही मुख्य सामग्री है।
क्लियर। क्वेश्चन नंबर 48, प्रकाश बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? आर्गन, क्योंकि जो बल्ब में गैस भरा जाता है वो अक्रिय गैस भरा जाता है, एज ए इनर्ट गैस। क्या? इनर्ट गैस, अक्रिय गैस भरा जाता है, तो अक्रिय गैस क्या है? आर्गन। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी सही है। जो फिलामेंट बनता है वो बनता है टंगस्टन का। टंगस्टन का इसलिए बनता है क्योंकि इसका जो गलनांक होता है वो अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 49, एलसीआर सर्किट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? एलसीआर सर्किट का जो प्रयोग किया जाता है वो रेडियो ट्यूनिंग में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, बैटरी का मुख्य घटक कौन सा होता है? इलेक्ट्रोलाइट, कैथोड, एनोड, सभी। तो ये उपरोक्त सभी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।